विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत दशम स्कंद के 29वें अध्याय से रास पंचाध्यायी का प्रकरण प्रारंभ हो गया है। दो तीन मिनट कम है भी। हाँ, 2 मिनट कम है। चलो कोई पूर्व प्रसंग में श्री भगवान ने जब गोपांगनाओं के हृदय का प्रेम संसार के सामने प्रकट करना चाहा। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वे तो सब जानते ही हैं, उनको कोई परीक्षा नहीं लेनी थी। किंतु भगवान तो लीला पुरुषोत्तम हैं, लीला करते हुए संसार के जीवों के कल्याण के लिए गोपियों के महान प्रेम के आदर्श का दर्शन कराना चाहते हैं कि देख लो, यह होता है भगवत प्रेम। तो इसी दृष्टि से भगवान ने उनको कहा कि वापस चली जाओ। कई प्रकार के हेतु वापस जाने में दिए भगवान। रात्रि का समय है, खतरनाक जीव जंतु चारों ओर घूम रहे हैं, तुम्हारे परिवार के लोग चिंतित हो रहे होंगे, कहाँ चली गई, बालक रो रहे होंगे, आदि आदि। फिर अदृष्ट का भय दिखाने के लिए भगवान ने धर्म का उपदेश किया, धर्म की बात बताई और व्यतिरेक न्याय से सती साध्वी स्त्री को दूसरे पुरुष से संबंध नहीं करना चाहिए, यह बहुत दूषित कृत्य है, यह सब भी कह करके भगवान ने परावृत्त करना चाहा। किंतु भगवान के इस निषेध का क्या असर हुआ? गोपियां तो अत्यंत व्यग्र हो गई। उन्होंने तो कभी यह संकल्प ही नहीं किया था, कल्पना ही नहीं की थी कि भगवान वापस जाने की बात कह देंगे। अत्यंत व्यग्र हो गई, बेचैन हो गई। किंतु प्रेमी को अपनी शिकायत करने का अधिकार है, इसलिए उन्होंने इसी अधिकार के तहत श्री भगवान के द्वारा जो जो कुछ भी कहा गया था उस सब का समुचित उत्तर देना आरंभ किया और सारा का सारा भगवान का वक्तव्य उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। श्री भगवान ने जो धर्माचरण की शिक्षा दी, वैदिक धर्म, पूर्व मीमांसा का, सदाचार का पालन, उसको उन्होंने बताया कि यह तो
बहिरंग साधन है। अंतरंग रूप में तो भगवान की प्राप्ति धर्माचरण का लक्ष्य है। तो भगवान की प्राप्ति जब लक्ष्य है तो उसी प्राप्ति के लिए तो हम लोग आई हुई हैं। नाव तो नदी पार करने के लिए होती है, नदी पार कर लिया, नाव छोड़ दिया। तो अब तो वह सब छोड़ करके हम भगवान को प्राप्त करने के लिए आई हुई हैं, इसलिए हम में वह उपदेश लागू नहीं होता। और कई तरह से व्याख्या की श्रीधर स्वामी ने कि भाई वस्तुतः तो है ना, परमार्थ सत्य तो भगवान ही, अतो अन्यदार्थम, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान से अलग जो कुछ है वह सब आर्त है, विनाशी है, मिथ्या है, तुच्छ है, त्याज्य है। तो इसलिए पति पुत्रादिकों के सेवा के मूल में भी भगवान की ही सेवा है और वही करने के लिए आई। देखिए, धर्म का त्याग वहाँ दोषपूर्ण है। कोई धर्म का त्याग करके जुआ खेलने लगे, है ना, धर्म का त्याग करके जो है ताश खेलने लगे, गुल्ली डंडा खेलने लगे, वो पाप अधर्म है, वह जो है पतन का कारण है। किंतु भगवान के ध्यान में कोई व्यस्त हो जाए तो यह कोई पाप थोड़ा ही, यह तो महापुण्य है, बल्कि यह परम धर्म है। सामान्य धर्म, विशेष धर्म और परम धर्म। सामान्य धर्म जो मनुष्य मात्र के लिए जिसका उपदेश किया गया है, विशेष धर्म उसको कहते हैं जो तत्त वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, राजा का धर्म है, राजधर्म है, आपद धर्म है, नारी धर्म है, ये विशेष धर्म है। और ये सभी प्रकार के धर्म अंत में भगवान की ओर पहुंचने के लिए हैं। इसलिए भगवान की प्राप्ति वाला जो धर्म है वह परम धर्म है। परम धर्म के प्राप्त कर लेने पर इन धर्मों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जिसलिए इन धर्मों का पालन होना चाहिए था वह प्राप्त हो गया। देखिए, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत, सामान्य मनुष्य धर्म के अंतर्गत वेद भगवान ने बताया कि देखो, मनुष्य जन्म लेते ही 3 प्रकार के ऋणों को लेकर के उत्पन्न हुआ है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। और तीनों ऋणों की अदायगी किए बिना कोई भगवान की ओर नहीं जा सकता। इन तीनों ऋणों की अदायगी कैसे होती है? वैदिक सदाचार का पालन करते हुए यज्ञ आदिकों के द्वारा देव ऋण और वेद के स्वाध्याय के द्वारा ऋषि ऋण, श्राद्ध तर्पण के द्वारा पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों से, इन 3 प्रकार के कर्मों का आश्रय लेकर के मनुष्य उऋण हो जाता है, तब वह भगवान की ओर जाने लायक होता है। किंतु 11वें स्कंद में नवयोगेश्वरों के आख्यान में योगेश्वर भगवान ने कहा महाराज निमि को कि देखो राजन, जो भगवान के चरणों के आश्रित हो गया है, भगवदाश्रित हो गया है, उसके ऊपर कोई ऋण लागू नहीं होता। न देव ऋण लागू होता है, न ऋषि ऋण, न पितृ ऋण। और एक ऋण भूत ऋण भी है, जीव मात्र के भी हम ऋणी हैं।
तो ये कोई ऋण नहीं लागू होते। ऐसा कह करके गोपियों ने भगवान को संतुष्ट किया। इसके बाद फिर कहा कि है ना, अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि कोई व्यक्ति है ना कष्टम कर्म यह समझ करके कर्मों को त्याग देना चाहता है और सुना देता है कि अरे कर्म तो कष्ट रूप है, त्याग कर देना चाहिए, ज्ञान हो जाने पर त्याग कर देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो क्लेश समझ करके कर्म का त्याग करता है, कहता है कि हम तो ज्ञान मार्ग पर चलेंगे, कर्म करने में तो बड़ी उलझन है, बड़ी झंझट है, तो नैव त्याग फलम लभेत, सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। उसका त्याग रजोगुणी त्याग है, उसको त्याग का फल कभी नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरह से कहीं गोपियों का धर्म त्याग जो है दूसरे कारण से तो नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने भगवान के प्रति अपने प्रेम, अपने अनुराग का वर्णन किया कि आपकी बंशी सुन करके, आपकी मधुर मुस्कान, सुंदर मुखारविंद का अवलोकन करके, प्रेम पूर्ण बातें सुन करके हम लोग जो हैं परवश हो गए, हमारा चित्त खींच गया है। इसलिए वह संभावना भी खत्म हुई कि जो रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति प्रमाद बसात, आलस्य बसात शरीर को क्लेश होगा यह समझ करके धर्म को तिलांजलि दे देता है, तो वह तो स्वेच्छाचार है, वह तो पतन की ओर ले जाने वाला है। किंतु गोपियां तो अपनी मजबूरी बता रही कि अब हमें यहाँ तक उन्होंने कहा कि आप जाने को कहते हो तो हमसे चला ही नहीं जा रहा, और कहते हो कि जा करके घर का काम करो तो हमारे हाथ कुछ काम करने लायक रहे ही नहीं, इंद्रियां हमारे काबू में हैं ही नहीं। यही तो भगवत प्रेम है, प्रीति है। जैसे गंगा की धारा अनवरत समुद्र से मिलने के लिए उतावली होकर के बहती चली जा रही है, ऐसे ही जो भगवत प्रेमी जन हैं उनकी सारी इंद्रियां, सारा अंतःकरण भगवान के अलावा और कुछ भी उनके भीतर आता ही नहीं है। इसलिए हमारा जो त्याग है, परिवार का त्याग, घर का त्याग, खाना पीने का त्याग, वह त्याग जो है स्वेच्छाचार के लिए नहीं है। हम तो आपके प्रेम परवश हैं, चित्त हमारा खिंच गया है। इसलिए ब्रजांगनाओं का त्याग परम प्रामाणिक त्याग है। उस त्याग के मूल में भगवत प्रेम सन्निहित है। इस तरह से गोपियों ने भगवान से अत्यंत व्यग्र होकर के प्रार्थना की। अच्छा, अब कोई देखिए तर्क का तो ठिकाना नहीं है, तर्को अप्रतिष्ठित ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि कोई कहे कि ठीक है तुमने ऐसा किया तो कोई अच्छा काम इसको कौन कहेगा, तो उस पर उत्तर देते हैं कि देखिए श्री लक्ष्मी जी का उदाहरण दे रही हैं। श्री लक्ष्मी जी आनंद सौंदर्य माधुर्य की अधिष्ठात्री भगवती देवी, वे भी तो आपके चरणों की धूलि का आश्रय लिए हुए हैं। बहुत मना करने पर भी मान नहीं रही हैं। उन्होंने हट करके हम तो आपके चरणों की सेवा लेंगी। भगवान को चरणों की सेवा उनको देना पड़ा। जान गए कि अगर नहीं मानेंगे तो ये रुष्ट हो जाएगी, नाराज हो जाएंगे।
तो जैसे उनकी अनन्यता है आपके चरण की धूलि के प्रति, उसी प्रकार से हमारा हृदय भी आपके चरणों की धूलि का दास बन गया है, सेवक बन गया है, दास की कामना की। और दास की कामना करके देखिए, अंत में दास भाव की जो आकांक्षा है, कामना है, इसका मौलिक दर्शन असल में यह है कि उसके पूर्व में जो अंतःकरण का जो चिंतन होता है, उसमें क्या होता है कि अहंकार का लेश सम्मिलित रहता है। कह रहे देखो, हमने भगवान के लिए, इनके लिए इतना बड़ा त्याग किया, घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, संसार का आराम छोड़ा, पति पुत्र आदिकों का त्याग किया। तो इस प्रकार से त्याग की जो बात है, इससे क्या होता है कि अभिमान प्रकट होते ही प्रेम जो है कलुषित हो जाता है। चाहे जितना प्रगाढ़ प्रेम हो, किंतु अहंकार अगर आ गया बीच में कि हम बड़े प्रेमी हैं, यही अहंकार आ जाए, हम बड़ा प्रेम करने वाले हैं, और देखो हमने प्रेम करने के लिए ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, गड़बड़ हो गया मामला। इसलिए शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम जिसको कहते हैं, वहां अभिमान को जगह नहीं है। अहंकार, त्याग का अभिमान, ये हम बड़े प्रेमी हैं, हमारे जैसा प्रेमी और कौन है, ये अभिमान, ये नहीं रहना चाहिए। अच्छा, इसके न रहने का लक्षण क्या है? इसके न रहने का लक्षण है, इसके नहीं रहने का लक्षण है कि अत्यंत दीनता आ जाए। भगवान के लिए भक्त जो है अत्यंत दीन बन जाए। देखिए, दीनता जब आ जाएगी तो अहंकार नहीं टिक सकता, तो दोनों विरोधी हैं। अहंकार फिर नहीं टिक सकता, इसलिए दैन्य, दीनता है ना। और इसमें देखिए, जो रस के संबंध में जो शास्त्रकारों ने विवेचन किया है, तो उस दृष्टि से भी थोड़ा सा 5 मिनट में चिंतन करते हैं, क्योंकि वह भी एक दर्शन है। देखिए, मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलते चलते कहाँ पहुँचता है? जब सन्मार्ग पर, सदाचार के मार्ग पर चलेगा, धर्म के मार्ग पर चलने लगेगा, तो उसको संसार के विषय भोगों से अरुचि हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा, और वैराग्य होकर के अलग हो जाएगा, संसार के विषयों को देखना नहीं चाहेगा, है ना। तो इसको कहते हैं शांति, आत्म शांति मिली, अब दौड़ भाग खत्म हो। हाँ, तो शांति का एक रस होता है, शांत रस है। कई आचार्य तो शांत को रस नहीं मानते, किंतु ऐसा नहीं है। प्रामाणिक आचार्यों ने शांत को रस माना है। शांत को रस नहीं मानेंगे तो योगियों को समाधि में फिर क्या आनंद मिलेगा। और साहित्य दर्पणकार तो रस को कहते ब्रह्मानंद सहोदर, तो ब्रह्मानंद का सगा भाई है रस, तो ब्रह्मानंद रस नहीं है और सगा भाई रस है, ये क्या बात हुई? ब्रह्मानंद स्वयं रस है, शांत रस, बल्कि उससे बढ़ करके कोई रस नहीं है। किंतु उसमें भी देखिए क्या होता है, शांति लाभ हो गया, किंतु क्या होता है कि
कुछ समय के बाद मन में उच्चाटन हुआ, अरे क्या अकेले बैठे हुए हैं कमरे में, चलें जरा देखें बगीचे में क्या हो रहा है, सड़क में क्या हो रहा है और जगह क्या हो रहा है। माने शांति यदि अनवरत बनी रहे स्थिति, इसीलिए वेदांतियों ने समाधि से परमार्थ की प्राप्ति का खंडन कर दिया है। समाधि में ठिकाना कहाँ है कि वो बन गई तो बनी रहेगी, तो 2 घंटे 4 घंटे फिर व्युत्थान हो जाएगा, व्युत्थान होने पर फिर गड़बड़ हो गया। इसलिए उस पर भरोसा नहीं है। सूत्र में जो है उसको पीछे कर दिया। जहाँ तक उसका सहयोग है, सहयोग तो लिया गया, किंतु उसको अंतिम नहीं, अंतिम तो वेदांत ही है। तो तब इसके बाद जब शांति में यह खलल पड़ा, तब क्या हो? तब देखिए शास्त्रीय मार्ग यह है कि भाई फिर ऐसा करो कि तुम्हारा मन बैठे बैठे शांति में ऊब रहा है, तो दीन दुखियों की सेवा करो, महान पुरुषों की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। तो सेवा करने से क्या होगा? तुम्हारा जो मन है वो लग जाएगा, और सेवा करने से मन लग जाएगा, और सेवा का एक रस मिलता है। सेवा का रस जिनको मिला हुआ है, हनुमान जी वाल्मीकि रामायण में तो हनुमान जी भगवान की सेवा ही चाहते थे, उन्होंने और सब लेना इनकार किया, मना कर दिया, हमको तो भगवान की सेवा चाहिए। तो सेवा का एक रस है, किंतु उससे भी बढ़कर के क्या है? साक्ष्य भाव। सेवा में कभी न कभी इसके दृष्टांत भी हैं। एक शिष्य थे, वो अपने गुरु की सेवा करते थे, और गुरु उनको कह देते थे कि 11 बजा हुआ रात्रि में, जाओ पानी जल ले आओ नर्मदा नदी से, ये गंगा जल ले आओ। जाते थे, साल हो गया, 6 महीना हो गया। तो एक दिन उनके मन में आया कि अरे क्या हम खुराफात से पड़े हुए हैं, इससे अच्छा तो कहीं एक जगह वृक्ष के नीचे बैठ करके माला लेकर के जप करते, तप करते। अब ये देखो, तो चले तो गए जल लेने के लिए, वो गुरु तो सर्वज्ञ थे। जैसे ही जल उन्होंने भरा पात्र में, गुरु जी पहुंच गए, कहा बस अब क्यों लेना, जल तो वहां पहुंच गया है। तो इस तरह से देखिए सेवा में भी व्याघात आ गया, दोष आ गया। उसके बाद सख्य भाव है उत्कर्ष में। सख्य भाव में क्या है? सख्य भाव में इतना ज्यादा लिहाज संकोच नहीं है। मित्र मित्र एक दूसरे के कंधे पर बैठ जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, वो उसको चिढ़ाता, उसको चिढ़ाता, बराबरी का भाव रहता है। तो ये सुख, ये रस। इसके बाद वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव में स्नेह प्रेम की पराकाष्ठा, माता पिता का पुत्र के। इन सबों से बढ़कर के 5 प्रकार के भावों की विवेचना है। मधुर भाव, मधुर भाव जो दाम्पत्य रूप में प्रकाशित होता, प्रकट होता है। शास्त्रकारों ने बताया है कि मधुर भाव जो है उसमें पीछे के सारे भाव सन्निहित हैं। उसके भीतर शांत भाव भी है, स्वामी सेवक भाव भी है, सख्य भाव भी है, वात्सल्य भाव भी है। हाँ, किंतु मधुर भाव को प्राप्त किए बिना अगर पीछे के 4 प्राप्त किए गए या 3 प्राप्त किए गए तो उनकी न्यूनता बनी रहेगी। किंतु मधुर भाव को प्राप्त कर लेने के बाद चारों की प्राप्ति हो जाएगी, उनकी न्यूनता नहीं रहेगी। यही दाम्पत्य भाव है ना। गोपांगनाओं का यही भाव है
इसी भाव से जो हैं वे भगवान को अपना परम प्रियतम मान रही हैं। परम प्रियतम है, मान क्या रही हैं, इसलिए और अपने अहंकार को गलित करने के लिए उन्होंने दैन्य प्रकट किया, दैन्य प्रकट किया, रुदन करते हुए। दैन्य प्रकट कर देने पर हमने बड़ा त्याग किया है, देखो हमारे जैसा प्रेम करने वाला कौन होगा तुम्हारा, तुमसे प्रेम करने वाला। हमने ये त्यागा, ये त्यागा। इसका जो अहंकार होता है वह गलित हो गया, क्योंकि अहंकार तो एक कलमश है, एक दोष है ना। प्रेम जो है शुद्धतम वस्तु है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं रहना चाहिए। तो उसको समाप्त करके, दूर करके, भगवान यही तो देख रहे थे। और देख क्या रहे थे, भगवान तो सब जानते ही थे, हम सबों को दिखा रहे हैं कि गोपांगनाओं का भगवान के प्रति जो प्रीति प्रेम है वह सर्वथा विशुद्ध है, निष्कल्मष है और पराकाष्ठा का मधुर भाव से संपन्न प्रीति प्रेम है, जिसके बाद फिर कोई भाव होता ही नहीं है। तो यही कहते कहते फिर उसमें एक जो है प्रश्न का उत्तर और दिया उन्होंने, गोपियों ने, कि भाई देखो, है ना, पर पुरुष से जो है बात नहीं करनी चाहिए, पर पुरुष से प्रेम करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो असल बात यहाँ यह है कि भगवान तो पर पुरुष कभी हो ही नहीं सकते, वे तो जीव मात्र की आत्मा है। बल्कि देखिए, अगर शास्त्रीय विवेचन देखा जाए ना, तो क्या होगा कि जो लौकिक पति पुत्र आदि हैं ये तो पर पुरुष ही हैं, अनात्मा रूप हैं। किंतु भगवान तो किसी क्षण, किसी समय कभी भी पर पुरुष हो ही नहीं सकते, वे तो साक्षात आत्मा हैं, किसी के भी पर पुरुष नहीं हो सकते। इस दृष्टि से गोपियों ने प्रतिपादन किया और कह दिया, स्थूल दृष्टि से भी कह दिया कि आप का जो आकर्षण है उससे आकृष्ट होकर के तीनों लोक में कोई भी स्त्री ऐसी हो ही नहीं सकती कि जो, है ना, सब प्रकार के मार्ग का त्याग करके आपके प्रति मोहित न हो जाए, आर्य चरिता न चले। तो आर्य चरित्र असल में यह भी एक सीमित है भाव, वास्तव में वह प्रश्न का समाधान करने के लिए है। वस्तुतः तो आर्य व्रत यही है, भगवान से प्रीति होना ही आर्य चरित्र है, और तो सब जो है दूषित चरित्र ही माना जाएगा। ऐसा कह करके गोपियों ने उदाहरण दिया कि श्री भगवान में इतना महत आकर्षण है कि मनुष्य जाति की तो बात जाने दीजिए, नर नारी स्त्री पुरुष तो भगवान का दर्शन करके मोहित होते ही हैं, किंतु भगवान के आकर्षण में तो गौएं, पक्षी, वृक्ष, पशु ये भी भगवान का मंगलमय स्वरूप दर्शन करके अथवा भगवान की वेणुनाद को सुन करके अपने उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पुलकायमान हो जाते हैं, जिनको हम जड़ प्राणी समझते हैं। स्थावर जंगम ये सब को सब जीव मात्र प्राणी मात्र जो हैं भगवान के प्रति आकृष्ट हुए बिना नहीं रहते। तब फिर भला कोई भी भगवान की ओर आकृष्ट हो जाए
तो इसमें कहाँ धर्म की मर्यादा की त्रुटि की बात आ गई। एक बात। दूसरी बात देखिए, वेदांत शास्त्र का सिद्धांत यह है कि सारी सृष्टि, उपनिषदों में ऐसे वचन हैं कि सारी सृष्टि भगवान के ध्यान में ही संलग्न रहती है। ध्यायति वाकाशः, ध्यायति पृथ्वी, ये श्रुतियों के वचन हैं। यह आकाश मानो भगवान का ध्यान कर रहा है कि वो निश्चल होकर के स्थित है, बैठा है, कोई हरकत नहीं कर रहा, निश्चल बैठा है। ध्यान में निश्चलता आती है। पृथ्वी मानो भगवान का ध्यान कर रही है। माने सारे पदार्थ, तत्व रूप जो पदार्थ सारे के सारे, ये अंततो गत्वा भगवान के ही ध्यान में डूबे रहते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में आपके प्रति हमारा जो प्रेम है, आकर्षण है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, निर्दोष प्रेम है। फिर अंत में कहती हैं, सब प्रकार से अपने हृदय को खोल करके गोपियों ने रखा। अब कहती हैं, व्यक्तम भवान ब्रज भयार्ति हरूभिजातो देवो यथादि पुरुषः सुरलोक गोप्ता तन्नो निधेहि कर पंकज मार्ग बंधो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किंकरीणाम। उपसंहार का वचन है। गोपांगनाएं कहती हैं कि भगवान, यह बात स्पष्ट है। श्री गर्गाचार्य जी ने भगवान के नामकरण संस्कार के समय बताया, गोपियों को सब मालूम है। पीछे प्रसंग आ चुका है, जब ब्रजवासियों ने आश्चर्य व्यक्त किया, नंद जी से पूछा, तब नंद जी ने वह रहस्य बताया। तो कहते हैं कि व्यक्तम भवान ब्रज भयार्ति हरूभिजाता। हे भगवान, आप है ना, ब्रज के भय, कहीं कहीं पाठांतर ब्रज के जन, माने ब्रज के जितने प्राणी हैं, प्राणी मात्र, पशु पक्षी तक, है ना, उनके भय और आरती, आरती माने दुख, भय और दुख को हरण करने के लिए आप प्रकट हुए हो, अवतरित हुए हो, है ना। सारे ब्रज के निवासियों का भय और दुख हरण करने के लिए आप अवतरित हुए हो, यह बात प्रसिद्ध है। व्यक्त माने प्रसिद्ध, सब जानते हैं। देवो यथादि पुरुषः सुरलोक गोप्ता, जैसे देव भगवान नारायण परमेश्वर परमात्मा, आदि पुरुष परमेश्वर परमात्मा, वे क्या करते हैं, सुरलोक गोप्ता, देवलोक की रक्षा करते हैं भगवान। देवलोक की रक्षा भगवान करते हैं, हमेशा संकल्प करके द्वारा रक्षा करते हैं। जैसे उसी प्रकार से आप विशेष रूप से ब्रज के निवासियों का भय और आरती माने दुख, भय और दुख हरण करने के लिए अवतरित हुए हो। यहाँ दो शब्दों का रहस्य यह है, गोपांगनाओं के हृदय में भय यह है कि भगवान ने कहा ना कि लौट जाओ जाओ, तो कहीं ये जिद में आ जाएं और लौटने की ही बात कहते रह जाएं, खड़े होने ही न दे, यहाँ पास में रहने ही न दे, ये तो भय है। और आरती क्या है, दुख क्या है, दुख ये है भगवत विरह का, भगवत वियोग, है ना। जिन गोपांगनाओं को एक क्षण, है ना, 100 कल्प की तरह से पीछे वर्णन आया है, दिन में भगवान जब गऊ चराने के लिए जाते हैं तो उनको एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत होता है, इतना क्लेश होता है, दुख होता है, किंतु दर्शन की आशा लगी रहती है।
सायंकाल में आ जाएंगे भगवान, और रोज आ ही जाते हैं। इसलिए वह दुख जो है उनका हल्का पड़ जाता है, आशा से दुख कम पड़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि भगवान की लीलाओं की चर्चा किया करती थी गोपियां, तो भगवान की अपने प्रिय की चर्चा में समय गुजर जाता है, फिर पता नहीं चलता। किंतु अब तो यहाँ क्या होने जा रहा है, भगवान ने तो कह दिया लौट जाओ, तो लौट जाने के लिए कहाँ अब ये कहें कि भाई हम तो कह चुके, सो कह चुके, ये भय है। और दुख क्या है कि लौट जाने के बाद भगवान की सन्निधि का सुख हमको कहाँ मिलेगा, वंचित हो जाएंगी। तो ब्रज भयार्ति हरू भी जाता है, और जबकि आप सारे ब्रजवासियों के लिए भय और आरती दुख को हरण करने के लिए प्रकट हुए हो, प्रकट अवतरित हुए हो, है ना। जैसे आदि पुरुष परमात्मा, है ना, स्वयं भगवान भी तो आदि पुरुष परमात्मा ही हैं, किंतु जब प्रकट नहीं होते तो अपने स्वरूप में रहते हुए भी देवताओं की रक्षा करते रहते हैं। विशेष कार्य के लिए जब प्रकट हो गए, जैसे आप अवतार लेकर के आ गए हो, तो ब्रजवासियों के, ब्रजजनों के भय और दुख का हरण करने के लिए प्रकट हुए, अवतरित हुए हो। तो जब यह बात है तो फिर आप यह क्यों कहते हो कि लौट जाओ, लौट जाओ। हमारा जो दुख है उसको आपको दूर करना चाहिए। तो अच्छा, फिर क्या चाहते हो, कैसे तुम्हारा दुख दूर होगा? हाँ, तो दो ही उपाय हैं। एक तो हमको लौटने के लिए न कहो कि लौट जाओ, और दूसरा जो है हम आपके चरणों का स्पर्श चाहते हैं, क्योंकि भगवत विरह से हम संतप्त हैं, व्यग्र हैं, जल रहे हैं। इसलिए आपका कर कमल का स्पर्श हमको चाहिए, उससे हमारा भय भी चला जाएगा, आरती भी चली जाएगी, दुख भी चला जाएगा, है ना। तन्नो निधेहि कर पंकज मार्ग बंधो तस्मात् कारणात्, तत्कार्थ है। इसलिए, है ना, आर्त बंधो संबोधन है, आर्ता नाम बंधु आर्त बंधु। भगवान तो आर्तों के बंधु हैं, दुखी के भगवान बंधु हैं, दुखी के बंधु आर्त बंधु हैं। आप अपना कर कमल हमारे हृदय में स्थापित कर दो, स्पर्श कर दो। और शिरः सूचा किंकरी नाम, हम आपकी किंकरी हैं, सेविकाएं हैं। किंकरी सेविकाएं कह करके उस सारे अभिमान को उन्होंने गलित कर दिया कि हम बड़ा प्रेम करने वाली हैं और बड़ा त्याग करके आई हैं। कुछ नहीं रहा। अब उनका प्रेम भाव अत्यंत निर्मल हो गया। हम आपकी किंकरी हैं, हम किंकरियों के हृदय में, वक्षस्थल में आप अपना कर कमल स्थापित कर दो, स्पर्श करा दो, यह प्रार्थना किया। अब टीका देखिए। अच्छा, टीका है नहीं इसमें। व्यक्तम माने निश्चितम, श्री भगवान के लिए कहती हैं कि आपका अवतार यह निश्चित है कि ब्रज के वासियों के भय और दुख को हरण करने के लिए हुआ है। तो देखिए, अब आप स्वयं विचार कीजिए, जब आपका अवतार इसलिए हुआ है तो उसी ब्रज की हम रहने वाली हैं, भयभीत भी हो रही हैं, दुखी भी हो रही हैं। ये तो वही हो गया, चिराग तले अंधेरा। इसलिए आप स्वयं विचार करो कि आपका प्राकट्य अवतार जिस लिए हुआ है ना, उसी की कमी बनी हुई है। हम लोग भयभीत और दुखी बनी हुई हैं, इसलिए हमारा भय और दुख दूर कर दो। वह दूर करने का रास्ता यही है कि आप अपने कर कमल का हमारे वक्षस्थल पर
और सिर में स्पर्श करा दो। यहाँ तक जो है गोपियों का प्रणय निवेदन होगा। आप भगवान सुखदेव जी कहते हैं, पहले गोपांगनाओं के इस प्रणय निवेदन के पूर्व में भी उन्होंने परिचय दिया कि बड़ी दीन हालत थी गोपियों की, 2 श्लोकों से। अब इतना सब कहने के बाद अब क्या हुआ? इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीः आत्मा रामोप्यरीरमत्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, श्री भगवान योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। योगेश्वरेश्वरः, योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उन्होंने अपनी प्रेसी ब्रजांगनाओं का यह विलाप जब सुना, विक्लवितम माने प्रेम प्रलपितम, तो व्याख्या किया है श्रीधर स्वामी, विक्लवितम माने पारवश्य प्रलपितम, पारवश होकर के प्रलाप किया है, रुदन किया है, अपना प्रेम निवेदन किया है, प्रार्थना की है, दैन्य प्रकट किया है। पारवश्य प्रलपितम, पारवश होकर के प्रलाप किया है ना, कि माने जिनके परवश हैं उनको न तो छोड़ा जा सकता है और न उनसे दूर हुआ जा सकता है, ये परवशता है। तो उस अवस्था में जो प्रलाप होना चाहिए, भगवान के लिए इस प्रकार का रुदन चाहिए, भगवान की प्राप्ति के लिए ऐसी व्यग्रता चाहिए, ऐसी बेचैनी चाहिए, यही उनके जीवन में दिखाया गया है ना। पैसे के लिए, सम्मान के लिए और सब वस्तुओं के लिए तो दुनिया रो रही है, अब उसको रोना ही रोना है, उस रोने का कभी अंत ही नहीं है। करोड़ों जन्मों से सारे संसारी जीव रो ही रहे हैं, रोने में ही लगे हुए हैं। यह रोना तभी जाएगा जब यह रोना भगवान के लिए प्रारंभ हो, संसार से निवृत्त होकर के भगवान के लिए रुदन हो। हाँ, जैसा गोपांगनाओं का रुदन है, तो उसको सुन करके है ना, भगवान जो योगेश्वरों के ईश्वर हैं, तासाम विक्लवितम श्रुत्वा। आप देखिए भगवान ने क्या किया, प्रहस्य सदयम, सदयम माने दया से ओतप्रोत हो गए। देखिए भगवान की करुणा, दया जो है निरंतर जो है इसका चिंतन करना चाहिए। कृपा, कृपा का, दया का, करुणा का चिंतन करना चाहिए। कई संप्रदाय ऐसे हैं जिनके यहाँ भगवत कृपा की प्रतीक्षा करना और कुछ नहीं। अच्छा देखिए, यहाँ भी वचन है 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति में कहा है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। बहुत महत्वपूर्ण पद्य है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी सारे वेदों के ज्ञाता हैं, जीव जगत के निर्माता हैं, सारे वेदों के ज्ञाता हैं। इसलिए वे कहते हैं कि पहले पीछे और बहुत कुछ कह गए, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः। जो लोग केवल मात्र आपकी अनुकंपा की प्रतीक्षा में बैठ गए, बस अब भगवान करेंगे, भगवान जब चाहेंगे तब होगा। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, अपने ही द्वारा किया गया जो धर्म अधर्म मिश्रित कर्म 3 प्रकार का,
उसका विपाक क्या? सुख दुख मोह शोक। सुख दुख शोक मोह जो जीवन में मिलता है प्राणी को, जीव को, वह तो उसी के द्वारा किए गए कर्मों का विपाक होता है। तो जब अपना ही किया हुआ है तो उसको भोग लो। इसलिए भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, उसको तो भोगना है, उसको मना मत करो। जो लोग उससे बचने के लिए भगवान की आराधना करते हैं, ये गड़बड़ है। यहाँ ब्रह्मा जी यह बात इसलिए कह रहे हैं, किसी प्रयोजन को लेकर के भगवान की उपासना आराधना ये नहीं। वो तो जो भी प्रारब्ध फल भोग है, कर्म विपाक का परिणाम है, उसको सिर झुका करके सहन करो, भोग करते रहो। भगवान से तो केवल कृपा की आकांक्षा लेकर के प्रतीक्षा करो। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, है ना। इसका मतलब क्या है? भगवान की कृपा, दया, अनुकंपा, करुणा ऐसी है जिसका दृष्टांत कहीं ब्रह्मांड में है ही नहीं। अब इसके कितने उदाहरण दिए जाएं भगवान की करुणा के, दया के? बहुत सारा भगवान का, बल्कि सारा का सारा जीवन व्रत, लीला चरित्र पद पद पर भगवान की करुणा को ही प्रमाणित करता है। हमने सुनाया था ना एक दिन कि जब भगवान व्यास ने सुखदेव जी के प्रति उनको इतना मोह था कि उनका जो है राग कम ही न हो, इतने बड़े ज्ञानी थे। शिष्यों ने बताया कि एक सुखदेव जी जैसा बालक कोई योगी हमको दिखाई पड़ा, हम लकड़ी लेने गए थे। भगवान व्यास ने कहा अच्छा यह श्लोक सुनाना जाकर के। तो बरहा पीड़ा में श्लोक सुनाया तो समाधि खुल गई। भगवान के सौंदर्य का वर्णन था, इधर उधर देखने लगे, ऐसा स्वरूप कहाँ है। फिर उनके मन में आया कि अरे भगवान तो ऐसे हैं, लेकिन हमको क्यों चाहेंगे? हम में तो ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। देखिए सुखदेव भगवान जो जन्म से ही विरक्त हैं, उनको क्या कमी दिखाई दे रही? फिर समाधि लग गई। शिष्य ने आकर के बताया व्यास जी से। तब फिर व्यास जी ने कहा अच्छा आज ये श्लोक सुनाना। फिर दूसरे दिन गए, फिर दूसरा श्लोक सुनाया। औबकीम स्तन कालकूटम जिघांसयाप्याप्ता यदप्यसाध्वी, श्लोक है ना ये, तीसरे स्कंद। अरे कितने आश्चर्य की बात है। पूतना श्री भगवान का प्राण लेने के लिए विष लगा करके आई थी, मार डालने के लिए दूध पिला रही थी, किंतु भगवान ने इतनी करुणा की कि उसकी आकांक्षा को ध्यान न दे करके उसको जो धात्री को गति मिलनी चाहिए वह गति दे दी। इससे बढ़कर के भगवान की करुणा और दया कहाँ हो सकती, क्या हो सकती? तो इसलिए दया ही तो भगवान की सबसे बड़ी वस्तु है। जो जीव को मिल जाए तो जीव कृतार्थ हो जाए। इसलिए कहते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं कि सदयम, दया से पूर्ण हो गए भगवान। उनका इस तरह से विलाप करना, रुदन करना, दीनता प्रकट करना, बेचैनी प्रकट करना गोपांगनाओं का, इससे भगवान दया से ओतप्रोत हो गए, परिपूर्ण हो गए। देखो बेचारियों को कितना दुख है, कितना क्लेश है। इसलिए सदयम, दया से परिपूर्ण हो करके भगवान हैं तो योगेश्वरेश्वर और आत्मा राम, दो विशेषण हैं। आत्मा रामोपि, आत्मा राम माने आत्मनेव आरमणम यस्य,
स्वरूप में ही रमण करने वाले हैं भगवान। किंतु उनको इतनी दया आई गोपियों के उस प्रलाप को सुन करके कि आत्मारामोप्यरिरमत, अरिरमत का अर्थ है रमयामास। भगवान ने स्वयं रमण किया या नहीं, या णिच णिच है, अंतर्भावित णिच, रमयामास। उनको उनके दुख को दूर करने के लिए, उनका दुख दूर करने के लिए, उनको प्रफुल्लित आनंदित बनाने के लिए भगवान ने उनको रमण कराया। आगे दृष्टांत दिया जाएगा, दृष्टांत देंगे भगवान सुखदेव जी, दृष्टांत देंगे। जैसे बालक मणि जटित दीवार में अपना चित्र देख करके उससे खेलने लगता है। जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब तो बालक का वही है, तो वही है, हूबहू बिल्कुल वही, लेकिन वो समझ लेता है कि ये कोई दूसरा है, तो उससे खेलता है, उससे खेलने लगता है। इसी प्रकार से भगवान जो हैं वे तो सर्वात्मा तो हैं ही, किंतु योग माया के प्रभाव से इस रूप में प्रकट होकर के गोपियों को तृप्त करने के लिए, रमण कराने के लिए उनको रमयामास। गोपी कर्म कारक द्वितीय, रमयामास। अच्छा ठीक है, इसमें भी नहीं। विक्लवितम पार्वश्य प्रलपितम, है ना। माने उनकी परवस्था क्या थी, भगवान के प्रेम से वे अपने को अलग नहीं कर सकती। भगवान चाहे जितना कहें कि चली जाओ लौट जाओ। देखिए प्रेम जो है दिव्य वस्तु है, निर्मल वस्तु है। इसमें जो है प्रेमी जो होता है ना तो प्रिय से कभी रुष्ट होता है और न उसके किसी व्यवहार को लेकर के कभी दुखी होता है, न रुष्ट होता है न दुखी होता है। क्यों? देखिए अगर किसी मामूली सी बात को लेकर के रुष्ट हो गया तो काहे का प्रेमी रहा वो, इतनी सहन शक्ति भी नहीं है ना, इसलिए रुष्ट नहीं होता और किसी प्रकार से क्षुब्ध भी नहीं होता, शिकायत भी नहीं करता। इसलिए क्योंकि आगे चल करके बात जो आएगी, प्रेम में जो है दो तरह की बात होती है, स्वसुख सुखित्व और तत्सुख सुखित्व। तो स्वसुख सुखित्व को तो काम कहा जाता है, जहाँ अपने सुख प्राप्ति की वासना होती है, भावना होती है, वह प्रेम नहीं है, वह वासना है। क्योंकि उसमें जो है वह प्रिय के द्वारा सुखी होना चाहता है। इसलिए यह प्रेम और काम में बहुत बारीकी का अंतर है और वह अंतर यही है कि जहाँ पर है ना बाल के बराबर भी अपने सुख की अभिलाषा आई या बनी रही, वह कलुषित हो गया। प्रेम तो वहाँ है कि प्रिय चाहे जैसे व्यवहार कर ले सब सहन कर ले, है ना, और कभी भी उससे जो है अपने सुख की आकांक्षा न करे, बल्कि उसी को सुखी बनाना चाहे। तत्सुख सुखित गोपियों के जीवन में आगे सब स्पष्ट होकर के आगे आएगा। उनकी भावधारा है ना, प्रेम की धारा इतनी उत्कृष्ट हो चुकी है कि उन्होंने कभी स्वप्न में भी
अपने सुख की आकांक्षा नहीं की। कई रसिक आचार्यों ने वर्णन किया है कि भगवान के वियोग में, जब भगवान मथुरा गए हुए थे तब बड़ी बेचैनी थी, लंबा वियोग था, लंबे वियोग में बहुत क्लेश होता है। तो वहाँ जो है किसी ने पूछा कि अरे तुम लोग भगवान के वियोग का दुख बता रही हो और हट्टी कट्टी खूब खाती पीती भी हो, किसी के वियोग में दुखी होकर के व्यक्ति को भोजन अच्छा लगेगा, सोना अच्छा लगेगा, नहाना अच्छा लगेगा? ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने उत्तर दिया, कहा कि देखो ऐसा है कि हम जानती हैं, किंतु अगर मान लो भगवान आ गए यहाँ और देखा कि देखो ये तो बड़ी दुबली पतली हो गई, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए है, तो उनको बहुत दुख होगा, खेद होगा, हाय हमने बड़ी गलती की, हमसे बड़ी भूल हुई। देखिए ऐसा जो है देख करके उनको जो दुख होगा वह दुख हम सहन नहीं कर सकती। एक जगह आया है कि गोपी भगवान के विरह में बेचैन है, लेकिन कहती है कि रोटी मैं इसलिए खाती हूँ कि अगर रोटी नहीं खाऊंगी मर जाऊंगी, और भगवान कहीं भी होंगे उनको पता चलेगा कि गोपी मर गई, तुम्हारे वियोग में भोजन छोड़ दिया था, तो बड़े दुखी हो जाएंगे। उनको भविष्य में भी दुख का अनुभव न हो, इतना ध्यान रखती है वो। कोई प्रेम की पराकाष्ठा है यहाँ, किसी प्रकार से जो है ना, किसी प्रकार की अपने सुख प्राप्ति की तो गंध भी नहीं है। हमको चाहे जैसा भी हो, किंतु प्रियतम को दुख नहीं होना चाहिए। तो हमने सुनाया था, वहां पर सुनाया था कि उद्धव जी आगे आएगा प्रसंग। उद्धव जी को तो पता ही नहीं था गोपियों में भगवान के प्रति इतना प्रेम। जब यहाँ आएंगे देख करके वो तो विवल हो गए, उनके चरण की धूलि की वंदना की उद्धव जी ने। और जब यहाँ से विदाई के बाद जाने लगे तो वही चित्र उनके दिमाग में बना रहा। अब जब भगवान तो उनको सखा मानते थे, तो सखाओं में तो परस्पर बराबरी का दर्जा होता है ना। तो उद्धव जी को मन में आया कि हम जाकर के भगवान को डांटेंगे कि तुम इतने कठोर हो, तुम्हारे प्रेम में गोपियां इतनी बेचैन है और तुम जो है मस्ती कर रहे हो यहाँ। ये उद्धव जी के दिमाग में बात आ गई। वो गए तो भगवान तो मित्र मानते ही थे, सखा मानते ही थे। पहले तो सारा समाचार सुनाया, सब वर्णन किया, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और फिर बाद में जो है निकल गई उनके मुंह से बात उद्धव जी की। मैं तो आश्चर्य करता हूं कि इतना प्रेम करने वाली गोपियों से, गोपियों के होते हुए आप इतने दिनों तक उनसे अलग बने रहे। क्या आप समझते हैं आपने अच्छा किया? ये कह दिया। तो कहते हैं कि उद्धव जी का यह वाक्य सुन करके भगवान से बढ़कर के तो प्रेमी कभी कोई हो ही नहीं सकता। भगवान को स्मृति आ गई, ये वाक्य सुन करके स्मृति आ गई। तो भगवान के नेत्र से अश्रु गिर पड़े। जब भगवान के नेत्रों से अश्रु गिरा देखा उद्धव जी को बहुत दुख हुआ कि अरे ये बड़ी मैंने मूर्खता की। माने उद्धव जी को यह पता था कि गोपियों में कितना प्रेम है, न यह पता था कि भगवान के हृदय में कितना प्रेम है। प्रेमियों की बात तो प्रेमी ही जानता है, दूसरा क्या जानेगा। उद्धव को माने वहां गोपियों का
समागम होने पर उनको मालूम पड़ा कि गोपियों में भगवान के प्रति इतनी प्रीति है, इतना प्रेम है। और जब उसकी शिकायत के लहजे में भगवान से जब निवेदन किया उद्धव जी ने, तो भगवान की आंखों से अश्रु गिर पड़ा। अश्रु गिरा हुआ देखा तो घबरा गए उद्धव जी। मुझको यह बात नहीं कहनी चाहिए थी, खेद हुआ उद्धव जी को। देखिए, दो प्रेमियों के बारे में अगर उनमें से एक से बात करनी हो तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकलनी चाहिए जिससे कि उनमें उद्वेग पैदा हो। तो उद्धव जी की यह बात सुन करके भगवान को उद्वेग हुआ, इसलिए नेत्रों से अश्रु आ गए। तो माने भगवान जो हैं इतने दयालु हैं, तो इसलिए दोनों ओर से बात है। प्रेम का तो असल में दिव्य स्वरूप ही यह है कि वहाँ केवल मात्र तत्व सुख सुखित। इसीलिए हनुमान प्रसाद जी ने, पोद्दार जी ने अपने निबंध में एक बात कही। निबंध में बात देखिए, स्वकीया परकीया की चर्चा कभी आगे करेंगे, ये चर्चा करते हैं। उन्होंने वर्गीकरण किया है ना। भगवत तत्व भगवान की नित्य चिर संगिनी भगवती रमा लक्ष्मी एक। दूसरा वर्ग है भगवान जब अवतार लेकर के आते हैं तो 16,108 रानियों से विवाह करते हैं, ये दूसरा वर्ग है। और तीसरा वर्ग है गोपांगनाओं का। तो इन तीनों में तारतम्य प्रकट किया है। तारतम्य प्रकट करके देखिए, अलग अलग चिंतकों के पक्ष हैं। कुछ लोगों का पक्ष ये है, जबकि दूसरे लोग इससे सहमत नहीं हैं। कुछ लोगों का पक्ष ये है कि असल में परकीया भाव जहाँ होता है वहाँ प्रेम का उत्कर्ष सबसे दिव्य होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जहाँ विवाहित जीवन है, पति पत्नी भाव है, तो वहाँ पत्नी को अधिकार होता है कि वह अपनी रक्षा और अपने पोषण का जिम्मेदारी पति की समझती है। इनका फर्ज है, मैंने विवाह किया इनके साथ, ये हमारे खाने पीने के रहने की सुरक्षा की व्यवस्था कर, ये स्वार्थ रहता है ना। किंतु परकीया जो होती है उसमें यह स्वार्थ का गंध नहीं। वह तो भगवान जो हैं मुझसे प्रेम कर रहे हैं, मेरे प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं, इसको अहोभाग्य समझती है। इसलिए वह भगवान से जो है गोपांगनाओं को परकीया मान करके वे लोग ये प्रतिपादन करते हैं कि उनके मन में उस प्रकार की भावना नहीं है, अपना अधिकार नहीं जनाती हैं वे। इसलिए एकमात्र उन्हीं के, है ना, भगवान के सुख में ही सुखी होना चाहती हैं। ऐसा जो है विवेचन निबंधकारों ने किया है। किंतु वास्तव में श्रीमद् भागवत की दृष्टि से, है ना, इस प्रकार का जो स्वकीया परकीया के भेद को लेकर के जो बात कही जाती है, ये भगवान के संबंध में संगत नहीं है। भगवान के संबंध में संगत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए तो परकीया कोई है ही नहीं। इसीलिए देखिए, श्रीमद् भागवत के उत्तरार्ध के अंतिम में लगभग जाकर के जहाँ भगवान की पटरानियों का व्यामोह वर्णन किया गया है। रुक्मिणी आदि भगवान की पत्नियां भगवान के प्रेम में इतनी व्यामोहित हो रही हैं, पूरा अध्याय है वह वर्णन किया गया है। तो देखिए, उनका वह वर्णन, भगवान की पटरानियों का जो वहाँ विरह वर्णन है, विरह वर्णन हूबहू
गोपांगनाओं के विरह वर्णन से मिलता जुलता है। तो जो लोग ये मानने के लिए अपने को बाध्य करना चाहते हैं, समझते हैं कि परकीया भाव भी हुए बिना वह प्रेम जागृत नहीं होगा, तो ये बात शास्त्र सम्मत नहीं लगती। भगवान में है ना स्वकीया परकीया नहीं, ये तो साधक की अपनी क्षमता की बात है। साधक किस कोटि का है। ब्रजांगनाओं की कोटि बड़ी ऊंची है, किंतु ब्रजांगनाओं की जैसी उच्च कोटि है, उसी कोटि को प्राप्त करने वाला दूसरा भक्त भी उसी प्रकार से परमानंद का अनुभव कर सकता है। इसमें कोई मतभेद नहीं है, विवाद नहीं है। तो बस बात यही रहने देते हैं।